नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और पंचायत सचिव की जो नियुक्ति है उसको लेकर के लगातार प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं अब एक ऐसी खबर जिसके वजह से जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं वो अब अपनी नियुक्ति बचाने के लिए लड़ेंगे। पहले नियुक्ति के लिए लड़ रहे थे, अब नियुक्ति बचाने के लिए लड़ेंगे। सर, आपने जैसा अभी बताया कि अधिसूचना जो है वो वापस ले ली गई है, तो एक नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो अब तो ये अपनी नियुक्ति के लिए नहीं, अब नियुक्ति बचाने के लिए लड़ेंगे। निश्चित रूप से जब अभ्यर्थी लोगों से मैं मिला था, आलमगीर सर के यहाँ थे, तो मैंने प्रयास किया कि इनका रास्ता क्या हो सकता है, कैसा समाधान क्या हो सकता है। और मैंने सोचा कि संबंधित मंत्री जी से बात करें, लेकिन सोशल मीडिया में जो कार्मिक विभाग का जो ट्विटर अकाउंट जो था उसमें मैंने देखा है, फिर मैंने बात भी की थी। अब मुझे अफसर का नाम याद नहीं है, तो बोले कि सर इस संबंध में तो अधियाचना वापस हो गई है। तो मैं फिर सोचा कि अधियाचना जब वापस हो गई है तो फिर वो तो प्रोसेस रद्द हो जाती है, तो फिर रास्ते क्या हो सकते हैं। इस बीच सेशन हमारा चला, हम लोग भी बाहर थे, लेकिन निश्चित रूप से ये जो दर्द जो है, मैं समझता हूँ कि कल्याणकारी राज्य में एक सरकार कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालने का प्रयास करे कि कैसे इनके साथ अन्याय ना हो। और क्योंकि गलती इनकी नहीं है, सरकार ने विज्ञापन निकाला, बच्चे अपियर हुए प्रॉपर वे में, मैं समझता हूँ पूरे सर्टिफिकेट भी वेरीफाई हो गए थे। अब नियुक्ति का वेट करते कब इन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन लास्ट मोमेंट में अगर इन्हें कहे कि भाई आपका अपॉइंटमेंट ही रद्द हो जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ जाती है और कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय हो जा रहा है। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं एक जिम्मेदारी के साथ, मैं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में हूँ और मैं खुद डिप्टी कलेक्टर रहा हूँ, तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, इस दर्द को समझता हूँ, इस पीड़ा को समझते हुए मैं प्रयास करूँगा कि सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि इसके क्या रास्ते हो सकते हैं। विधि विशेषज्ञ से बात करें, कार्मिक से बात करें, माननीय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं उनसे मैं बात करूँगा और चाहता हूँ कि जो भी टाइम जो भी लगे, क्योंकि लंबे समय से संघर्षरत हैं, और रास्ते क्या हो सकता है, मेरा ये प्रयास है कि रास्ते निकालने के प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत जी, और हम लोग अब यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत करते हैं। गुलाम जी, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा होता है कि अब आप लोग अपनी नियुक्ति के लिए नहीं, अब नियुक्ति बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सवाल खड़ा हो रहा है। और अभी यहाँ सिर्फ हम 5-10 स्टूडेंट ही अब यहाँ पे हैं, 15-20 स्टूडेंट ही हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट को हम लोगों ने यह आश्वस्त कराया था कि हमारी नियुक्ति सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन आज जिस तरह से खबर हमें सुनने को मिल रही है कि हमारी अधियाचना को ही वापस ले लिया गया है और इस पर आप किसी तरह का कोई भी विभाग के तौर से कोई भी कदम नहीं लिया जा सकता है। अधियाचना वापस लेने का मतलब है कि हमने उस रास्ते को ही बंद कर दिया है जिस रास्ते से होकर के नियुक्ति गुजरती थी। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि झारखंड के उन 5000 युवाओं के साथ कहीं ना कहीं ये कुठाराघात है। और वो सारे युवा जैसे ही आपके चैनल के माध्यम से खबर सुनेंगे ना, सब रो पड़ेंगे, उमड़ पड़ेंगे कि आखिर उनके भविष्य के साथ हुआ क्या है। पिछले कई सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे थे और इसलिए संघर्ष कर रहे थे कि लग रहा था कहीं ना कहीं हमें इसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा। लेकिन आज जिस तरह से निरंकुश सरकार ने झारखंडी युवाओं के पीठ पीछे खंजर भोगने का जो काम किया है ना, आज इन बयानों के आंखों से वो साफ आपको दिख सकता है कि पिछले कई सालों से ये अपने दर्द को छुपाते हुए लड़ रहे थे, लेकिन अब वो दर्द भी बाहर आएगा। और ये अब बिल्कुल, अब पहले हम लोग सरकार के साथ थे, लेकिन अब अगर सरकार का विरोध जाके भी लड़ना पड़ेगा ना तो लड़ेंगे। लेकिन उस नियुक्ति के लिए जिस नियुक्ति के लिए हम लोगों ने पिछले कई सालों से सपने देखे हैं कि उस नियुक्ति से हमारा घर बचेगा, हमारा संसार बचेगा, और आज अगर उस नियुक्ति को ही आहरित कर लिया जाएगा तो झारखंड के युवा जो है कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और वो आएंगे यहाँ पे, निश्चित तौर पे वो आएंगे और अपने हक लेने के लिए वो आएंगे। और सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि इतना दिन से सबको ये कहा के रोक के रखते थे कि हमारी नियुक्ति होगी, आप बिल्कुल निसंदेह रहिए, घर में रहिए, सरकार हमारे लिए सकारात्मक पहल अपना रही है। लेकिन जब सरकार ने खुद ये घोषणा कर दिया है कि हम उस अधियाचना को ही वापस ले चुके हैं, जिससे होते हुए सारी प्रक्रियाएं गुजरती हैं, तो फिर हम नियुक्ति कैसे दे सकते हैं। तो बिल्कुल चाहे जो भी हो, अगर सरकार को कैबिनेट का फिर से गठन करना पड़े तो करवाएंगे, कैबिनेट में फिर से बैठक करवाना पड़े तो करवाएंगे। लेकिन इस नियुक्ति को लेने के लिए झारखंड के तमाम युवाओं को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि समय आ चुका है कि देखिए, आज सरकार खुद कह रही है, सरकार के खुद आदमी कह रहे हैं, सरकार के खुद नुमाइंदे कह रहे हैं कि जिनके माध्यम से हम काम करवाना चाहते हैं वो खुद कह रहे हैं कि आपकी अधियाचना को वापस ले लिया गया है। सचिव लोग यही बोल रहे हैं कि आपकी अधियाचना को वापस ले लिया गया। इसलिए कांग्रेस के कोई भी अधिकारी हमसे बात नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो बेबस है कि हम करें तो करें क्या। अब कांग्रेस सरकार को भी हम दिखाएंगे, उनसे हम इतने दिन से न्याय का गुहार लगा रहे थे, अब न्याय का गुहार नहीं लगाएंगे हम लोग, अब यहीं पर बैठेंगे। हम लोग न्याय मांग रहे थे ना, यहाँ पे अब एक साथ सामूहिक रूप से अब देखते हैं किन किन को बचाने के लिए कितना वो अपना बुलेट ट्रेन से फास्ट काम कर सकती है। अब उनको पहले हमारी नियुक्ति रद्द कर रही ना, करने दीजिए, अब हमें बचाने के लिए दौड़ना पड़ेगा।
राज्य के जब 5000 युवा एक साथ जब आत्मदाह करेंगे ना, तब समझ में उनको आएगा कि क्या दर्द होता है स्टूडेंट का। आज इन बहनों की आंखों में देखिए क्या कसूर है इनका। पिछले 77 दिन से धरने पे मैं रोजे में हूँ। हमारे सारी बहनें यहाँ पे आकर के रोज भूखे प्यासे बैठती हैं सिर्फ इस आस में कि हमारी नियुक्ति कराई जाएगी। लेकिन आज पता चल रहा है कि हमारी नियुक्ति को, हमारी अधियाचना को ही वापस ले लिया गया है। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है। और झारखंड के युवाओं को भी मैं ये कहूँगा कि देखिए, सरकार ने पीठ पीछे खंजर भोगने का काम किया है। सरकार जहां बार बार कहती थी कि हम आपकी नियुक्ति को लेकर के सक्रिय है, सकारात्मक पहल अपनाएंगे, लेकिन आज स्पष्ट कर दिया है कि हम आपकी अधियाचना को वापस ले चुके हैं। हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जो होगा कैबिनेट में ही होगा। वो जब तक झारखंड के युवा सामने नहीं आएंगे, कैबिनेट वाली सरकार आपकी बातों को नज़रअंदाज कर देगी और फिर ये नियुक्ति को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। नियुक्ति को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी और एक भावुक आंखों के साथ यहाँ पर अपनी नियुक्ति को अब बचाने के लिए ये जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं वो लड़ना शुरू करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी सुखदेव भगत ने बताया कि उन्होंने वेबसाइट पर पढ़ा था कि इनकी अधिसूचना वापस ले ली गई है, तो अधिसूचना वापस होने के कारण अब इनके जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से रद्द हो जाती है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या पहल अपनाती है और साथ साथ ये जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं इनका क्या कुछ आगे की रणनीति रहती है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।